कैसे पहचाना? क्योंकि तुमने तो सिर्फ उन किताबों के पन्नों को खोल लिया, मान लिया उन झूठी बातों को सच। मुझे नाम में तो यश मिला, लेकिन अब मेरा यश हुआ कहाँ? लड़ाई तो बहुत लड़ी इस माटी के लिए मैंने, लेकिन इतिहास ने मुझे छुआ कहा। नमस्कार, मैं यश सेन, कक्षा 12वीं का छात्र, एकल नाट्य प्रतियोगिता के चलते आपके समक्ष एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसे शायद आपने कभी पहले ही सुना। आओ सुनाओ तुम्हें गाथा एक ऐसे शासक की, या फिर इंदौर की इस भूमि की, या आस्तीन के सांपों की। दिसंबर 1776 को मेरा जन्म हुआ। कई भाषा का मैं ज्ञाता था। अगर युद्ध करे शेर भी मुझसे तो वो भी बिना घाव नहीं जाता था। और शायद मान के न मैंने अपना, मैं थोड़ा पिघल गया अपने ही भाइयों से मिलने। मैं मेरे भाई के साथ निकल गया। आओ विभीषणों, कर लो अपने धोखे की प्यास पूरी। आओ विभीषणों, कर लो अपने धोखे की प्यास पूरी। छीन लिया ना मेरे भाई को छल कपट से, और मैं क्या करता? एक भाई ने अपने भाई को खो दिया, और छल से उस योद्धा को खो दिया जिसके पराजय कभी थी ही नहीं, जिसने पराजय को आज तक देखा नहीं। मैंने अपने वैसे भाई को खो दिया। भाई कसम खाता हूं तुम्हारी, खून का बदला खून से लूंगा, रक्त के बदले रक्त बहेगा। और क्या कर लिया इन दो विभीषणों ने? एक साथ आकर खड़े कर दिए 25,000 सैनिक लाकर। लेकिन गलती कर बैठे थे ये मूर्ख, बंधे थे ये पराजय से, और शायद समझ गए थे ये कि गलती कर दी है इनने इस होल करके आड़े आकर। बदला तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरे भाई का हाथ मेरे सर से हटा और सपना टूट गया, दिल मेरा बिखर गया। लेकिन और हौसला मेरा टूटा था। लेकिन याद आया मुझे कि मेरी माटी पर अभी भी ब्रिटिश का जूता था। कितने गोरे ये लोग हैं, लेकिन अपने सुंदर गोरों चेहरे के पीछे काला दिल छुपाते हैं। कैसे ना बैठूं शांत में जब ये मेरी ही जमीन में मुझे दबाते हैं, और चमड़ी का रंग दिखा के ये खुद को हमसे ऊंचा बताते हैं। उनमें से जो गोली बारूदों से डर जाए, आज भी तुम्हारे 300 मुझे देख के नाक लेके मुकर जाए, और जरूरत पड़े तो मेरे घर का कुत्ता भी तुमसे तलवार लेके भिड़ जाए। पहुंची मेरे नाम की चिट्ठी ड्यूक के हाथ में, ना रोका गया मुझे तो ब्रिटिश का नाम मिट जाएगा भारत से। और हुआ मेरा घर आजाद। फिर मैंने ये समझा कि मुझ पे नहीं सिर्फ मालवा का बोझ, पूरे भारतवर्ष का बोझ मुझ पे है। और सबको लाया साथ में, एकजुट सबको करा, और सबने थामा मेरा हाथ। लेकिन युद्ध की बारी आई जब, तो सबने छोड़ दिया मेरा साथ। लेकिन अकेला लड़ा मैं उन तोपों से, अकेला लड़ा मैं उन तोपों से, और रहा मेरा अभिमान। पूछ लो जाके उन 1700 ब्रिटिश से, क्या है मेरा नाम? यशवंतराव होलकर। अभी भी कांपते हैं मेरे उस नाम से। और 300 तो क्या 3000 लाओ, उनको भी काटूंगा नाक से। ले आओ साथ में
मेरे प्यारे पड़ोसी परिवार को। आओ सैनिकों, आगे बढ़ो, तभी मिलेगी शांति मेरे भाई मल्हार को। दिया राजा अधिराज का, राजा अधिराज कह दिया मुझे, लेकिन कहाँ है मेरा ताज? राजा अधिराज कह दिया मुझे, कहाँ है मेरा ताज? बीती हुई कल की लड़ाई तो लड़ ली मैंने, बीती हुई कल की लड़ाई तो लड़ ली मैंने, लेकिन कहाँ है मेरा आज? जी हाँ, यशवंतराव ने हमेशा अपने परिवार और शासन को सुदृढ़ किया। अपने सैनिकों व प्रजा का ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य और शरीर का ख्याल नहीं रखा। वो बहुत ही कम उम्र में स्वर्ग सिधार गए। यशवंतराव अमर रहें, यशवंतराव, यशवंतराव।